Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WSCube Cyber Security. लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू को। अब इस उबंटू को सेट करने के लिए लर्नर्स हमें सबसे पहले इस उबंटू की ISO फाइल डाउनलोड करनी है और उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉलो करना है, चाहे VMware में हो, वर्चुअल बॉक्स में हो या फिर आप किसी भी मशीन में हो, है ना। ये सेटअप कैसे होगा, कंप्लीट इंस्टॉलेशन कैसे होता है, वो मैं आप सभी को गाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ब्राउजर पे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, विच मीन्स WSCubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, एक ऐसा करिकुलम जो आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन करा गया है, जहाँ पे डेली लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, साथ ही साथ अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने एरर्स और अपने करियर को लेके जो रोड मैप है वो मेंटर की गाइडेंस में बना पाते हैं। इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों को कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है यहाँ पे एथिकल हैकिंग की अच्छी और एडवांस नॉलेज का, और साथ ही साथ लर्नर्स आप लोगों की स्किल्स को शार्प करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों को आपके पर्सनल पोर्टल पे सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पे आप डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और कई सारे हैकिंग टूल्स भी आप लोगों को इसी करिकुलम में प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट लर्नर्स, ये कोर्स आप लोगों के लिए केवल तभी फ्रूटफुल है अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग को एज अ पैशन देखते हैं, अगर आप उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप उस फील्ड की प्रैक्टिकल स्किल्स गेन करना चाहते हैं, देन ये कोर्स आप सभी के लिए है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। नाउ एंजॉय योर वीडियो। अब वहां से हमारे इस उबंटू OS की फाइल को हम डाउनलोड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया उबंटू डाउनलोड। जो पहला URL आया है डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप, हम उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप देखोगे कि हमारे पास उबंटू 24.4.3 TLS फाइल विजिबल है, जो कह रहा है कि सर इसके अपडेट्स जो है वो आपको लगातार, इसके सपोर्ट जो है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इससे एक छोटी साइज की भी फाइल है उबंटू 25.10, जो कि आपको नॉर्मली आई थिंक 6 मंथ्स तक का अपडेट देगी, है ना। तो ये इस तरीके से हमें दो फाइल्स विजिबल है, हम इनमें से दोनों में से जिसको चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ हमारे AMD 64-बिट आर्किटेक्चर के लिए। हमने डाउनलोड बटन पर क्लिक करा और हमारी फाइल का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है लर्नर्स, तो मैं अभी डाउनलोड कर नहीं रहा हूँ, आपके एक क्लिक पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, तो सर ये रही आपकी उबंटू की .ISO फाइल। अब इसको सेटअप करने के लिए हम चलते हैं हमारे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर पे। अब उबंटू को सेटअप करने के लिए लर्नर्स हमारे पास यहाँ पे न्यू का बटन है, ऐड का बटन है। अगर आपको बटन विजिबल ना हो तो आप मशीन्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको न्यू और ऐड विजिबल होगा। फिलहाल हमें एक न्यू डिवाइस ऐड करना है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो हम न्यू पे क्लिक कर रहे हैं। हमसे डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसे इस मशीन का आप नाम क्या रखना चाहोगे, तो हमने इसका नाम फिलहाल रख दिया उबंटू, ठीक है। इसका फोल्डर क्या है, वो बाय डिफॉल्ट जो भी है वो बेटर है, अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ISO फाइल पे हम क्लिक करेंगे और अदर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी ISO फाइल को सिलेक्ट कर देंगे, जो कि अभी हमने डेस्कटॉप पे रखी है। तो ये रही हमारी उबंटू की ISO फाइल, हमने सिलेक्ट कर दिया। इसके अलावा लर्नर्स यहाँ पे टाइप में लिनक्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया है, सब टाइप में उबंटू और वर्जन में उबंटू 64-बिट, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब हम इसको कुछ हार्डवेयर जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से अलॉट कर देंगे, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम चाहिए, CPU चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसे अलॉट करेंगे। तो यहाँ पे अनअटेंडेड इंस्टॉल को फिलहाल हम नहीं बिल्कुल भी मैनेज करेंगे, हम इसे नहीं छेड़ रहे। यहाँ पे हम आ चुके हैं हार्डवेयर ऑप्शन में। इस हार्डवेयर ऑप्शन में लर्नर्स हमारे पास जो रैम है वो रैम हम दे रहे हैं अप्रॉक्स 4GB। तो 4GB रैम हमने अलॉट कर दिया है। अगर आपके पास आपकी मशीन में 8GB रैम है तो आप अपनी उबंटू मशीन को 3.5GB रैम अलॉट करेंगे, और अगर आपके पास आपकी मशीन में 4GB रैम ही है तो आप इसे 2GB रैम अलॉट करेंगे, है ना। और अगर आपके पास 8 से ऊपर कितना भी GB रैम है, चाहे 16GB रैम हो, चाहे 32GB रैम हो, आप अपनी इस उबंटू मशीन को 4GB से थोड़ा एक्स्ट्रा या 4GB रैम अलॉट कर सकते हो, उतना इनफ है इसके लिए, है ना। तो ये 4GB रैम अलॉट हमने कर दी है। यहाँ पे प्रोसेसर जो है मैं फिलहाल 6 to 8 प्रोसेसर अलॉट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अभी 4 प्रोसेसर या 3 प्रोसेसर सेलेक्ट कर दिया, इनफ है। हार्ड डिस्क पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हार्ड डिस्क की साइज जो है वो बेयर मिनिमम 70-80 GB तो होनी चाहिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, उसमें इतना सारा डेटा, उतने सारे टास्क हम करेंगे, टूल्स इंस्टॉल करेंगे, तो 80 GB के अप्रॉक्स जो है मैंने हार्ड डिस्क को जो है स्टोरेज है अलॉट कर दी है। बाकी किसी ऑप्शन पर हम क्लिक नहीं करेंगे लर्नर्स, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फिनिश की तरफ। अच्छा, एक और जरूरी चीज, बाय डिफॉल्ट अनअटेंडेड इंस्टॉल जो है ये एक्टिवेट हो चुका था,
तो आप देखोगे यहाँ पे स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉल का ऑप्शन विजिबल होगा, आप उसको टिक कर देना। तो इसको टिक करने से आपका सेटअप अच्छे से होगा। अनअटेंडेड इंस्टॉल हमें करना नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट करना नहीं है। हम चाहते हैं हमारी मर्जी से यूजर क्रिएट हो, जैसा हम चाहे वैसा। हमने फिनिश बटन पर क्लिक करा और यहाँ पे हमारी फाइल सेटअप हो चुकी है। अब इसे स्टार्ट करते हैं और जो उबंटू का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है हम उसे फॉलो करेंगे। लर्नर्स, चाहे आप वर्चुअल बॉक्स में सेटअप कर रहे हो, VMware में सेटअप कर रहे हो, अपनी मशीन में डुअल बूट कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशंस करीब करीब सेम रहेगा, बस डिफरेंस आएगा तो पार्टीशन सेलेक्ट करने का, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये हमारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है टेस्ट मेमोरी, उबंटू, सेफ ग्राफिक्स और ट्राई और इंस्टॉल उबंटू, है ना। तो हम ट्राई और इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करेंगे ताकि इसका इंस्टॉलेशन हम स्टार्ट कर सके। इसे फुल डिस्प्ले भी कर देते हैं और अगर आपको डिस्प्ले साइज काफ़ी छोटा दिख रहा हो, विजिबल ना हो, तो इसे आप स्ट्रेच कर सकते हो, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू में जाएंगे और जो स्केल मोड है इस पर क्लिक कर देंगे तो इसकी साइज जो है, डिस्प्ले साइज, वो थोड़ी बेटर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर विजिबल होगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंस्टॉलेशन के ऑप्शन हमसे मांगता है और हमें वो सारे इनपुट्स देने हैं। सो लर्नर्स, यहाँ पे हमारा लाइव उबंटू तो स्टार्ट हो चुका है। ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये अभी लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे चल रहा है। अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च में भी इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, आपके लिए जैसा प्रेफरेबल हो, है ना। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करा तो इंस्टॉल उबंटू का ऑप्शन दिखा रहा है, हमने उस पर क्लिक कर दिया। हमारे पास जो इसका इंस्टॉलेशन का टैब था वो आ चुका है। हमने लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट। एक्सेसिबिलिटी क्या क्या रखनी है तो फिलहाल अभी हम इसे ज्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड इंग्लिश US चलेगा, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट, यूज वायर्ड कनेक्शन और डू नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, दोनों ऑप्शन हमारे पास विजिबल है। फिलहाल वायर्ड कनेक्शन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है वो ये शो करता है कि उसके अंदर जितने भी डिवाइस है वो वायर्ड कनेक्शन से इंटरनेट चला रहे हैं, भले ही आप एक्चुअली वाईफाई से नेट चला रहे हैं, बट इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये वर्चुअल बॉक्स ऐसा दिखाता है कि आप वायर्ड कनेक्शन से इंटरनेट चला रहे हैं। तो आप चाहे तो इसे टिक करें, आप चाहे तो अभी नेटवर्क हटा दें, बट बेटर यही कि आप इसे टिक कर दें, है ना। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट हो। हमने नेक्स्ट पर क्लिक करा, बोल रहा है इंस्टॉल उबंटू या ट्राई उबंटू, हमने कहा इंस्टॉल करना है उबंटू को, नेक्स्ट पे क्लिक करा। बोल रहा है इंटरैक्टिव इंस्टॉल करना है या ऑटोमेटिक पूरा सेटअप कर दें, तो ज्यादा बेटर तो ये है ऑटोमेटेड कर दिया जाए पूरा सेटअप। हमने ऑटोमेटेड पर क्लिक करा, नेक्स्ट करा। तो बोल रहा है आप एक इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, जैसा हम काली है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, या ऑटो इंस्टॉल करना चाहते हो। ऑटो इंस्टॉलेशन के इस प्रोसेस में हमें इंस्ट्रक्शंस फाइल देनी पड़ेगी, है ना। तो हमने कहा अभी इंटरैक्टिव इंस्टॉल ही हम करेंगे, क्लिक करा, नेक्स्ट करा। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि इसका डिफॉल्ट सिलेक्शन आपको रखना है या फिर एक्सटेंडेड सिलेक्शन रखना है, जिसमें आप अपनी मर्जी से टूल सिलेक्ट करोगे। हम अभी डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन ही करेंगे, आपकी यूज के हिसाब से आप अपनी मशीन में टूल सेटअप करें तो ज्यादा बेटर है। अनवांटेड टूल्स रखेंगे तो आपको पता है स्टोरेज कंज्यूम होगा, है ना, ज्यादा जो है पार्टीशन का स्टोरेज कंज्यूम होगा और सिस्टम स्लो वर्क करेगा। तो फिलहाल हमने डिफॉल्ट सिलेक्शन पर क्लिक करा, नेक्स्ट कर दिया कि जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है वो कर दीजिए। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल सपोर्ट फॉर एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स। तो अभी हम इन दोनों ऑप्शंस को टिक करेंगे ताकि हमें ऐसे कोई इश्यूज ना आए, हमारी मशीन में जो जो रिसोर्सेज है उनके हिसाब से सेटअप खुद ही कर दे। और ऐसा होने पे हमारे जो ड्राइवर्स हैं, डिवाइसेस हैं, जो जितने भी सेटअप है वो इजी वर्क करेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है आप इंस्टॉलेशन कैसा करना चाहते हो, क्या मैन्युअली पार्टीशन को देखकर उसको डिलीट करके उसको सेटअप करके इंस्टॉल करना है, या फिर एक ही पार्टीशन है आप उसे पूरा इरेज करके इंस्टॉल करना चाहते हो। हमारे केस में वर्चुअल बॉक्स में एक ही पार्टीशन है जो 83 GB के अप्रॉक्स हमने बनाया था, तो हम उसे पूरा इरेज करके वो उबंटू इंस्टॉल करना चाहते हैं। हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक करा। इंक्रिप्शन रखना है या नहीं, सिक्योरिटी पर्पज से मैं आपको कहूंगा इंक्रिप्शन जरूर रखना। अभी हम नहीं सेटअप कर रहे, है ना। नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे। अब हमसे नेम पूछा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेम आशीष। इसने यहाँ पे एक सेटअप जो है, हमारा यूजर नेम जो है, कंप्यूटर नेम जो है वो आशीष डैश वर्चुअल बॉक्स रख दिया है, तो मैं इस वर्चुअल बॉक्स को फिलहाल हटा रहा हूँ, आशीष डैश टेस्ट कर देता हूँ मैं इसे। तो आशीष डॉट टेस्ट कर दिया हमने इसे। उसके अलावा यूजर नेम में बाय डिफॉल्ट आशीष लिखा हुआ है। पासवर्ड हमें रख देते हैं नमलॉक ऑन करके, कंफर्म पासवर्ड। उसके अलावा रिक्वायर माय पासवर्ड्स टू लॉग इन, डेफिनेटली एक्टिव डायरेक्टरी को भी टिक नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। लोकेशन बोल रहा है ताकि ये हमारा टाइम जोन सेट कर सके, बाय डिफॉल्ट इसने बिल्कुल सही टाइम जोन सेलेक्ट करा है, तो हमें यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करने नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा देख लेते हैं बाकी डिटेल्स क्या क्या है। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है लर्नर्स वो बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सही है। हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर रहे हैं और हमारे उबंटू का इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही आसानी से और बहुत ही ग्राफिकल तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही देर में पूरा सेटअप डन हो जाएगा। सो लर्नर्स, यहाँ हमारा उबंटू का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। हम रिस्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे और हम इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज ले सकते हैं। बहुत आसान था लर्नर्स, उबंटू को सेटअप करना, ग्राफिकल प्रोसेस है, क्रेडेंशियल्स वही है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए रखा है। सो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।